हाँ, आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने पढ़ा था कि गुरु के उपदेश का यही उत्तम काल है, क्योंकि जिनके मन में कलुषता हो या जो विषय भोगों में पड़ जाते हैं, उन मनुष्यों के लिए गुरु का उपदेश भी अपना प्रभाव उल्टा ही डालता है। अब गुरु उपदेश की क्या महिमा है, यह बतलाते हैं। गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। तो गुरु उपदेशश्च नाम, गुरु उपदेश जो है वह पुरुषाणाम मनुष्यों के लिए अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल मल संपूर्ण मल यानी मैल को, कलुषता को, प्रक्षालन यानी धोने वाला, निवारण करने वाला स्नानम स्नान है। और कैसा स्नान है? अजलम स्नानम, कि बिना ही जल का स्नान है। गुरु के जो उपदेश है वो स्नान है, जिसमें संपूर्ण मन की सारे दोष जो है वह मिट जाते हैं और इस स्नान के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ देखिए, अखिलश्च असौ मलः, और यहाँ पर मनोगत मैल अर्थात कालुष्य है, उसका प्रक्षालन होता है। प्रक्षालनम में प्र उपसर्ग है, क्षल धातु है, णिच प्रत्यय है और ल्युट प्रत्यय है। अब अजलम स्नानम, न जलम इति अजलम और जलेन स्नानम इति जलम, जल स्नानम, न जल स्नानम इति अजलम स्नानम। या जहाँ पर जल विद्यमान न हो तो इस अर्थ में न विद्यमानम जलम यस्मिन तत् अजलम स्नानम। यहाँ पर जो मल है वह दो प्रकार का हो सकता है, इसलिए एक तो मनोगत मल और एक शरीरगत मल, इसलिए यहाँ पर अभेद है। दोनों ही अर्थ में मल अर्थ हो रहा है, मतलब मल पद के दो अर्थ हो रहे हैं, इसलिए अभेद अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। और उपदेश पर जलत्व आरोप हुआ है, उपदेश ही जल है जो धोने वाला है, इसलिए उपदेश में जलत्व का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है। और बिना जल के ही प्रक्षालन होने के कारण यहाँ पर विभावना अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर कारण नहीं हो लेकिन कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब देखिए आगे, जो गुरु का उपदेश है वो किस प्रकार से उपकार करता है? अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। अब जो गुरु का उपदेश है वो क्या करता है? वृद्धत्वम, वृद्धता लाता है। वृद्धता यानी श्रेष्ठता लाता है। कैसे? अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम। लेकिन गुरु के उपदेश से जो वृद्धत्व आता है उसमें जो आयु के बढ़ने पर जो वृद्धत्व आता है तो उसमें ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में ही पलित यानी बाल श्वेत हो जाते हैं और वैरूप्यम यानी मनुष्य की सुंदरता खो जाती है और अजरम यानी मनुष्य वृद्ध हो जाता है। तो गुरु का उपदेश कैसा है? अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, कि जिसमें ये सारे दोष नहीं होते फिर भी वृद्धत्वम आ जाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान जो है वह मनुष्य के सारे दोषों को मिटा करके उसको ज्ञानी बना देता है। हम देखिए यहाँ पर विगतम रूपम यस्य तत् विरूपम, और अजरम यानी न जरा यस्मिन इति अजरम। वृद्धत्वम शब्द बना है वृद्धस्य भाव इति, वृद्धत्वम त्व प्रत्यय है। और अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं वृद्धत्व के, एक आयु का बढ़ना और दूसरा ज्ञान का बढ़ना।
तो यहाँ पर देखिए वृद्धत्व में अभेदा अध्यवसाय है, यानी दोनों में अभेद ज्ञान हो रहा है। दो प्रकार का वृद्धत्व है, एक तो है कि बाल आदि श्वेत होकर के व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति ज्ञान से भी वृद्ध होता है। इसमें मनु भी कहते हैं, मनुस्मृति में, न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितं शिरः यो वै युवा अपि अधियानस्तं देवाः स्थविरं विदुः। यानी आयु के बढ़ने से ही वृद्ध नहीं होता है पलित आदि दोषों से युक्त होकर के, अपितु जिसका ज्ञान बढ़ा हुआ होता है वह भी वृद्ध होता है। यहाँ पर वृद्धत्व में अभेदा अध्यवसाय होने से यहाँ पर विशिष्ट क्या है, अभेद अतिशयोक्ति अलंकार है। और आगे देखिए, अब गुरु का उपदेश और भी क्या गुण स्थापित करता है, अनारोपित मेदो दोषम गुरुकरणम। यानी गुरु का उपदेश व्यक्ति को गुरुकरणम यानी गुरु बना देता है। गुरु यानी भारी, लेकिन यहाँ पर गुरु का एक अर्थ और भी हो सकता है कि दोष आदि से रहित होकर के ज्ञान से संपन्न बना देता है। तो गुरुपदेश कैसा है, अनारोपित मेदो दोषम। मेद दोष यानी मोटापा। गुरु का एक अर्थ होता है अज्ञान को दूर करने वाला, और दूसरा अर्थ होता है भारी। तो यहाँ पर अनारोपित मेदो दोषम यानी किसी में मोटापा लाए बिना ही उसको गुरु बना देता है, भारी बना देता है। तो क्या है यहाँ पर, अगुरुम गुरुम संपद्यमानम इति गुरुकरणम। यहाँ पे गुरुपद है, फिर क्री धातु है और उसमें श्वी प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे दो प्रकार के गुरुकरणों में अभेदा अध्यवसाय है, जिसमें गुरु के उपदेश से मनुष्य अपने भीतर के विवेक, विनय, सदाचार आदि गुणों को उत्पन्न करके गुरु यानी गौरवशाली बन सकता है। परंतु ऐसा गुरु भारी नहीं बनता जिसमें शरीर में चर्बी नहीं चढ़ती है, और फिर भी वह भारी हो जाता है क्योंकि उसकी बात का सभी लोग मान रखते हैं। लेकिन एक दूसरा गुरुकरण होता है जिसमें चर्बी बढ़ जाती है। तो चूँकि एक ही गुरु शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। और गुरु का जो उपदेश है वह असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। तो जो गुरु का उपदेश क्या है, कर्णाभरणम, कानों में पड़ा हुआ आभरण के समान है। आभरण यानी आभूषण के समान है, लेकिन कैसा आभूषण, असुवर्ण विरचनम, बिना सोने का बना हुआ, यानी उसको ऐसा आभूषण है गुरु का वचन जिसमें सोने की आवश्यकता, सोना यानी सुवर्ण की आवश्यकता नहीं है। और अग्राम्यम यानी ग्रामीण दोष से मुक्त है। व्यक्ति यदि कोई बड़ा बड़ा आभूषण कानों में धारण करे तो वो ग्राम्य दोष से युक्त हो जाता है। ग्राम्य यानी ग्रामीण या गंवार जैसा प्रतीत होता है, लेकिन गुरु का उपदेश कानों में पढ़ करके ऐसा आभूषण बनता है जिसमें सुवर्ण की आवश्यकता नहीं है, और जो कानों में पड़ा हुआ व्यक्ति को ग्राम्य नहीं बनाता, उसको संस्कारशील बनाता है। सुवर्णस्य विरचनम, यहाँ पे विरचनम में देखिए वी उपसर्ग है, रच धातु है और ल्युट प्रत्यय है। सुवर्णस्य विरचनम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कर्णयो हो, यहाँ पर आकर्णयते इति कर्णम। और आभरणम में आ उपसर्ग है, भृगु धातु है और ल्युट प्रत्यय है। अब कानों का आभूषण है गुरु का उपदेश, यानी कानों में पढ़कर मनुष्य के गंवारूपन को हटाकर विनय आदि गुणों से युक्त करके परिष्कृत बना देता है।
जिससे व्यक्ति असभ्य नहीं रहता। यहाँ आभरण शब्द के भी दो अर्थ हैं, एक तो आभूषण और दूसरा है भरना यानी पूरित होना। यदि हम इसका ल्युट प्रत्यय करण अर्थ में करेंगे तब तो ये आभूषण बन जाएगा, और भाव अर्थ में करेंगे तो भराव या पूरित होना अर्थ बन जाएगा। यहाँ पर भी आभरण के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर अभेदा अध्यवसाय विशेषोक्ति अलंकार है। और यह आगे देखिए, अतीत ज्योतिरालोकः नो उद्वेग करः प्रजागरः। अब ये जो गुरु का जो उपदेश है वो अतीत ज्योतिरालोकः, ऐसा आलोक है जो अतीत ज्योति ही, यानी जो जिसमें प्रकाश नहीं है फिर भी वो प्रकाशित करता है। और अनुद्वेग करः प्रजागरः, और ये क्या है, अनुद्वेग करः, उद्वेग उत्पन्न किए बिना ही प्रजागरः, मनुष्य को जगाने वाला है। जब भी मनुष्य जागता है तो उसमें उद्वेग पैदा होता है, यानी पीड़ा होती है, लेकिन यह ऐसा जागरण है जो न उद्वेग करः, मनुष्य में उद्वेग पैदा नहीं करता है। इस प्रकार का गुरु उपदेश होता है। तो गुरु के उपदेश की महिमा बतलाई गई है इन पंक्तियों में कि यह ऐसा स्नान है जो बिना जल का है, मन को पवित्र करता है, और ये वृद्धत्व लाता है, लेकिन वृद्धत्व वाले दोष नहीं लाता, और बिना मोटापा बढ़ाए मेद उत्पन्न किए ही गुरु कर्णम यानी गुरु बना देता है। और ऐसा आभूषण है जो मनुष्य की गंवारूता को दूर कर देता है, उसको अग्राम्य बना देता है। और ऐसा प्रकाश है जिसमें ज्योति ही, अतीत ज्योति ही, यानी जिसमें ज्वाला नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रकाशित करता है। और ऐसा जागरण है जो मनुष्य को पीड़ित नहीं करता है। अब यहाँ देखिए, ज्योति ही पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार से है, द्युत प्लस इशुन प्रत्यय होता है। द्युत धातु है और उसमें इशुन प्रत्यय है। यहाँ पर जो द्युत का द है, इसके दकार को जकार हो जाता है, तब यहाँ ज्योति पद बनता है। आलोक में देखिए, आ उपसर्ग है और लोक धातु और घय प्रत्यय है। और यहाँ पर आलोक के दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर भी अभेदा अध्यवसाय विशेषोक्ति अलंकार है। उद्वेगम, यहाँ उद उपसर्ग है, विज धातु और घय प्रत्यय है। न उद्वेगम इति अनुद्वेगम। और प्रजागरह में देखिए, प्र उपसर्ग है, जागरी धातु है, घय प्रत्यय है। और जागरण का अर्थ दो हो सकता है, एक तो जागना और एक सावधान रहना। यहाँ प्रजागर के भी दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो नींद से जागना और एक सावधान होना। तो दोनों ही दो अर्थ होने से यहाँ पे भी पूर्ववत अभेदा अध्यवसाय विशेषोक्ति अलंकार है। अब आगे बताते हैं कि ये जो गुरु का उपदेश राजाओं के लिए क्यों आवश्यक है, यह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि गुरु को उपदेश देने वाला कोई भी आसानी से नहीं मिलता है। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसको कोई उपदेश या उसकी गलती बताने वाला विरला ही होता है। तो इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।